नमस्कार। भारत ज्ञान अक्षर की टीम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती है। भारत ज्ञान अक्षर द्वारा प्रस्तुत कारगिल युद्ध की एक अनकही दास्तान कारगिल सीरीज में दिनांक 28 जून 1999 विश्व युद्ध के बाद कारगिल युद्ध पहला युद्ध था जो इतने समय तक चला। किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि यह एक ऐतिहासिक युद्ध बन जाएगा। भारत के इतिहास में कारगिल युद्ध का एक विशेष स्थान है। विश्व में रूस, अमेरिका जैसे देशों में भी कारगिल युद्ध की चर्चा थी। वहीं भारतीय पत्रकार भी पूर्ण रूप से सक्षम नहीं थे कि कारगिल की पहाड़ियों में वास्तव में घटना किस प्रकार घट रही है। किंतु सूत्रों से यह पता चला था कि अब तक युद्ध भारत की ओर था। युद्धों में जीत और हार होते रहते हैं। जो जीता है वह जो सुना था और हारने वाला उस दिन को भूलने की कोशिश करता है। लेकिन हकीकत में युद्धों में केवल मानवता की हार होती है। हर देश में अनगिनत समस्याएं हैं जिनकी वजह से गरीबों के जीवन स्तर पर आर्थिक स्थिति काफी खराब रहती है। हर देश को सीमा विवाद समाप्त कर गरीबों के जीवन स्तर पर सुधार करना चाहिए, पर यह बात पाकिस्तान कहाँ समझ रहा था। वह तो बस अपनी नफरत की आग में युद्ध की ओर बढ़ रहा था। भारतीय रिपोर्टर को भी एक सीमा में रहकर ही अपना कार्य करना था। जब रिपोर्टर जवानों से संपर्क करने में सक्षम नहीं थे तथा खबरों का पता नहीं लगा पा रहे थे तो मानो रेडियो पर घंघोर सन्नाटा था। 28 जून 1999 तक भारतीय सेना ने 2 महत्वपूर्ण चौकियों पर कब्जा किया था। टाइगर हिल के पास पॉइंट 5060 और पॉइंट 5100, जो युद्ध में जीतने के लिए भारत के लिए एक प्लस पॉइंट था। जवान भी अपने हौसले के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। मृतकों की राख भारत के वीरों की गाथाएं उठती हैं कि जिस प्रकार उन्होंने पहाड़ी में लड़े मुश्किल कारगिल युद्ध को अपने हौसले के साथ लड़ा और अपने साहस से दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। पाकिस्तान अब तक इतना नाकाम रहा था किंतु हार नहीं मान रहा था। दोनों ही देश बहुत से जवानों को खो बैठे थे, पर पाकिस्तान की नफरत अब तक कम नहीं हुई थी। वहीं भारतीय सेना भी अपने मिशन के साथ आगे बढ़ रही थी और दुश्मनों की चौकियों पर कब्जा कर पाकिस्तान को सीमा पार जाने के लिए मजबूर कर रही थी। पहाड़ों की ऊंचाइयों पर युद्ध लड़ने से अब तक भारतीय सेना को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा था और ना जाने अब तक कितने भारतीय सैनिक मातृभूमि को प्यारे हो गए थे और जाने और कितने जवान मातृभूमि को प्यारे होने वाले थे। आज हम जानेंगे एक और जवान के बारे में जो तिरंगे के कफन में लिपट कर अपने घर पहुंचे और हजारों सपनों को दांव पर लगाकर युद्ध में लड़े थे। भारतीय सैनिकों के दिलों में तूफानों वतन की रक्षा करने का कर्तव्य होता है जो किसी की नफरत से ना कम होने वाला था और ना ही खत्म। यह कहानी है एक ऐसे ही जवान की जिन्होंने अपनी काबिलियत से देश में घुसपैठ करके ठिकाने बनाने वाले 8 घुसपैठियों को भून डाला था। नरेश कुमार का जन्म 22 जुलाई 1977 को धर्म सिंह के घर हुआ था। नरेश बुहाना तहसील के जाट बहुल गांव से थे। यहीं उनका लालन पालन हुआ। नरेश के और भी भाई थे जो गांव में ही रहकर खेतीबाड़ी कर रहे थे। अपने पिता की 4 संतानों में से दूसरे नंबर के थे नरेश। उनमें देशभक्ति का जज्बा बचपन से ही था क्योंकि उनका पूरा बचपन फौजी पिता जीवन की देख रेख में निकला था। नरेश के पिता के धर्म सिंह की सेना के अफसर थे। नरेश के पिता ने 1971 में भारत पाक युद्ध में कुर्बानी दी थी। नरेश ने अपने पिता के देशभक्ति प्रेम की भावना की परंपरा को आगे बढ़ाया था। फौजी पिता की देख रेख में बड़े हुए नरेश फौज में भी शामिल हुए और अपना जीवन मातृभूमि के नाम कर दिया। वह फौज में शामिल 10वीं की परीक्षा के बाद 17 अक्टूबर 1996 को बरेली में जाट रेजिमेंट में भर्ती हुए थे और सभी जवानों की तरह अपना अंतिम लक्ष्य निश्चित किया और सैन्य जीवन को अपनाया। 7 जुलाई 1999 को मशकोह घाटी के पिंपल क्षेत्रों में हो रहे युद्ध में जाट रेजिमेंट के नरेश कुमार उस समय शहीद हो गए। इस समय वह अपने साथी के साथ अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे थे। प्रातः लगभग 5 बजे किसी दुश्मन की गोली तीर से आकर उनके लगी और वे वहीं शहीद हो गए। नरेश कुमार ने अपने आखिरी खत में कहा था कि वह भगवान की दया से बहुत खुश हैं और अपने पिता के समक्ष मातृभूमि की रक्षा करने के लिए
पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें अपने सपने से अपनी जिंदगी कुर्बान करनी पड़े। ना जाने सिद्धांत क्या था, यह जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस पे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमारे चैनल भारत ज्ञान अक्षर को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको कारगिल युद्ध की सारी सीरीज़ देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।